भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की शिकायत पर केस दर्ज। खरगोन हिंसा की फर्जी फोटो डालने का ख्याल। इस तरह का संवेदनहीन काम करना बहुत ही अनुचित है। प्रदेश में वो क्या दंगा भड़काना चाहते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि ने खोला मोर्चा। दिग्विजय सिंह अपने विवादित ट्वीट का प्रमाण दे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा न करें। माननीय दिग्विजय सिंह जी के पास में यदि इसका पूरा प्रमाण है तो वो प्रमाण प्रस्तुत करें, और प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में खड़ी होती है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल पर संकट के बादल। एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करवाने का चलाएंगे जन अभियान। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर निशाना। कहा, जब उपद्रवियों पर कार्रवाई होने लगी तो दिग्विजय सिंह को पीड़ा हो रही है। उनने जब पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जुलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर तब उठते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में हिंसा के बाद अब तक 95 आरोपी गिरफ्तार। उपद्रवियों के घर दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई आज भी रहेगी जारी। मध्य प्रदेश में शिवराज के बुलडोजर ने पकड़ी रफ्तार। बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के आरोपियों के घर पर कल फिर चला बुलडोजर। रतलाम के ढोडर में किसान से 30,000 की लूट के आरोपियों पर बुलडोजर का कहर। 3 आरोपियों का घर जमींदोज किया गया। एमपी के सागर में भूमाफिया के आलीशान होटल पर चला शिवराज का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया था होटल। एक व्यापारी के घर में घुसकर हत्या का भी है। ग्वालियर में जेलर के चैम्बर में दिग्विजय सिंह का एक कैदी से मिलने का वीडियो हुआ वायरल। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जेलर को निलंबित किया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की फिर से दी धमकी। कहा, 3 मई तक राज्य सरकार लाउडस्पीकर उतरवाए, नहीं तो हम जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जेएनयू हिंसा पर केंद्र सरकार सख्त। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। रामनवमी पर कैंपस में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच हुई थी झड़प। 6 छात्र हुए थे घायल। एबीवीपी की सद्भावना यात्रा के बाद जेएनयू एसयू ने निकाला ह्यूमन चेन मार्च। छात्र का आरोप, ब्राह्मणवादी तरीका हावी करने की हो रही है कोशिश। वीसी से स्वतंत्र जांच की मांग। रामनवमी पर दूसरे राज्यों में हिंसक घटनाओं पर सीएम योगी का बयान। कहा, यूपी में 800 जगह जुलूस निकाले गए, कहीं कोई घटना नहीं। प्रदेश में शांति है, दंगा फसाद की कोई जगह नहीं। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। गुजरात के हिम्मतनगर में फिर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने कई घरों पर पेट्रोल बम फेंके। हंगामे की वजह से एक समुदाय के पलायन का दावा। कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल की संदिग्ध मौत। मंत्री ईश्वरप्पा पर एफआईआर दर्ज। संतोष पाटिल ने मंत्री पर 40% कमीशन मांगने के भी आरोप लगाए थे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं पर ईडी का शिकंजा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद पवन बंसल से ईडी ने की पूछताछ। मुंबई में कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने अपनी ही सरकार के मंत्री अनिल परब पर उठाए सवाल। घोटाले में अनिल परब और शिवालिक बिल्डर के रिश्ते के आरोप। अनिल परब शिवसेना के कोटे से मंत्री हैं। शायद से हजारों लोगों की जो चाबियां है वो आपके ही घर पे होगी। आपकी इतनी जो गहरा रिश्ता है शिवालिक वेंचर्स के साथ, शिवालिक डेवलपर्स के साथ, उनको पूछिए कि ये लोगों के साथ इतने सालों से अन्याय क्यों हो रहा है।
महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामले में गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का विरोधियों पर बड़ा आरोप। बोले संजय राउत का 60 दिन और नेता एकनाथ खड़से का 67 दिन तक फोन टैप किया गया। राउत जी का फोन 60 दिन के लिए टैप हुआ था और खड़से साहब का फोन 67 डेज के लिए टैप हुआ था। तो महाविकास आघाड़ी की सरकार जब भी बन रही थी तो जब भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उस टाइम के इंटेलिजेंस के लोगों ने ये फोन टैप किए थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। आईएनएस विक्रांत फंड मामले में किरीट और उनके बेटे की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। पुलिस किरीट सोमैया की तलाश में जुटी है। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 2015 के विसनगर दंगा के मामले में हार्दिक की 2 साल की सजा पर रोक। सजा की वजह से 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे हार्दिक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हंसखाली में नाबालिग से रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। 2 मई तक मांगी प्राथमिक रिपोर्ट। रेप के आरोप में टीएमसी नेता का बेटा हुआ है गिरफ्तार। नाबालिग से रेप पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सियासी बवाल। ममता ने कहा, नाबालिग से रेप की पुष्टि कैसे कर सकते हैं। बीजेपी ने बयान को बताया शर्मनाक। जो प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण में, उसकी सरकार के संरक्षण में क्राइम और क्रिमिनल क्लस्टर बन गया हो, वहाँ पे इसी तरह से बेहुदा बेशर्मी से भरपूर जघन्य अपराध होते रहेंगे और तृणमूल कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती रहेगी, उसको संरक्षण देती रहेगी। तेल की बढ़ती कीमतों की मार। मार्च में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.95% हुई। खाने पीने की चीजों के सबसे ज्यादा बढ़े हैं दाम। महाराष्ट्र में सीएनजी 5 रुपए बढ़कर 72 रुपए किलो हुई। पीएनजी की कीमत भी 4.5 रुपए बढ़कर 45 रुपए 50 पैसे पर पहुंची। नई दरें आधी रात से लागू। जम्मू में एक मां की हैवानियत आई सामने। 9 महीने की बच्ची का रोना गुजरा नागवार तो बच्ची को बेरहमी से पीटा। आरोपी मां गिरफ्तार। शराबबंदी वाले बिहार में अवैध तरीके से शराब की तस्करी। एलपीजी सिलेंडर में शराब भरकर हो रही डिलीवरी। 50 लीटर देशी शराब के साथ तस्कर पकड़ा गया। ₹12,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी के करीबी सुभाष परब को मिस्र से भारत लाया गया। कोर्ट ने 14 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े बदमाशों की करतूत। हथियारों के बल पर बैंक से 1 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। बिहार में फिर खुलेआम लूटपाट। बैंक से पैसे ला रहे शख्स से 2 लाख की रकम लूटी। सीसीटीवी में वारदात कैद। आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बरामद हुए 20 जिंदा बम। सीआईडी बॉम्ब स्क्वाड ने बरामद किए बम को डिफ्यूज किया। किसानों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार। केंद्रीय कैबिनेट की सुबह 11 बजे बैठक। खाद सब्सिडी बढ़ाने पर फैसला संभव। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 18 से 21 साल करने वाले बिल पर संसद की स्थायी समिति करेगी विचार। स्थायी समिति की आज पहली बैठक। आईएनएस विक्रांत फंड केस में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया से आज होगी पूछताछ। यूडब्ल्यू ने सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। अमेरिका में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज हवाई के इंडो पैसिफिक कमांड सेंटर का दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यूपी में एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का लहराया परचम। 32 में से 33 सीटों पर मिली जीत। विधान परिषद में भी बहुमत। 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। एसपी का सुपड़ा साफ। यूपी विधान परिषद की 33 सीटों पर बीजेपी की जीत। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर निर्वाचित एमएलसी को बधाई दी। गोरखपुर महाराजगंज से एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार सीपी चंद ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर किया मनाया जश्न। एमएलसी चुनाव में वाराणसी, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशियों से हारे। वाराणसी से बीजेपी के प्रत्याशी ने पार्टी पर ही लगाया आरोप। इतने
बड़े बाहुबली के साथ हमें नहीं लड़ना चाहिए। पार्टी हमेशा पीछे हट जाती थी, इस बार पहली बार हम आगे बढ़ के हिस्सा लिए और चुनाव लड़े। दिल्ली में भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्लान तैयार हुआ। मान ने कहा, बहुत जल्द लोगों को एक अच्छी खबर दूंगा। पंजाब सरकार के अधिकारियों के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक पर गरमाई सियासत। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस ने उठाए सवाल। केजरीवाल साहब पंजाब के मामले में जो दखलंदाजी कर रहे हैं, ये गैर वाजिब है, गैर कानूनी है और आम आदमी पार्टी जवाब दें कि वो किस लिहाजे से और किस पावर से केजरीवाल अधिकारियों को बुला करके मीटिंग कर रहे हैं। नालंदा में सीएम नीतीश की संवाद यात्रा। सभा में धमाके की आवाज से अफरा तफरी। नीतीश से करीब 5 मीटर की दूरी पर हुआ था पटाखे से धमाका। आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी ने गुजरात के अदालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। मोदी ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का जिक्र किया, जिसे 100 साल बाद कनाडा से लाकर काशी में स्थापित किया गया। मां के प्रति इस अगाध श्रद्धा के चलते ही कुछ महीने पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को हम कनाडा से वापस काशी ले आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।